आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन ऑडिट से अब केजरीवाल सरकार डर चुकी है। मनीष सिसोदिया ने यह कहा है कि 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में गुजारा कर सकती है केजरीवाल सरकार। ऑक्सीजन संकट पर जमकर बवाल काटने के बाद अब राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बीते 3 से 4 दिनों में ऑक्सीजन की कमी का रोना रोते नजर नहीं आ रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दरअसल ऑक्सीजन के इस संकट को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया गया था कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का गठन किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट कमेटी बनाने का आदेश दिया और इसी से अब अरविंद केजरीवाल डर चुके हैं। यही वजह है कि कल तक जो ऑक्सीजन की कमी का रोना दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल रोते नजर आ रहे थे, वो अब दरअसल ये कह रहे हैं कि उनके पास इतनी ऑक्सीजन है कि वो देश के दूसरे राज्यों को भी बांट सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना बड़ा स्कैम राजधानी दिल्ली के अंदर चल रहा है, इसका अंदाजा उनके इन हाल ही में आए बयान से ही लगाया जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले तक राजधानी दिल्ली की जो सरकार है, उनके जो वकील हैं राहुल मेहता, उनकी तरफ से कोर्ट में ये दलील दी जा रही थी कि दरअसल राजधानी दिल्ली को ऑक्सीजन का संकट दूर करने के लिए 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन चाहिए। लेकिन अब वही राजधानी दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में उनका गुजारा हो सकता है और जो उनके पास ऑक्सीजन है वो देश के बाकी राज्यों को दी जाएगी। यानी किस तरीके से कितना बड़ा स्कैम तमाम लोगों की मिलीभगत के जरिए ये राजधानी दिल्ली में चल रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है कि दरअसल अब जो केसेस हैं वो राजधानी दिल्ली में कम हो रहे हैं, तो ऐसे में अब ऑक्सीजन की कमी भी राजधानी दिल्ली में दूर हो चुकी है और 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। यानी अब केसेस कम जो हो रहे हैं उसका बहाना लिया जा रहा है, लेकिन आंकड़े साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन पर राजनीति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, सबसे पहले 1 मई को जब 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार की ओर से की गई, तब राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन की कमी का ठीकरा फोड़ा और कहा कि 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को चाहिए। तब अगर एक्टिव केस की दिल्ली में बात की जाए तो 96,747 एक्टिव केस राजधानी दिल्ली में थे। उसके बाद राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आता है, जिसमें उन्होंने ये मांग की कि दरअसल राजधानी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, केंद्र सरकार उन्हें 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन सप्लाई करे। तब राजधानी दिल्ली में एक्टिव केस 97,097 थे और उसके बाद 13 मई यानी आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया कि एक्टिव केस घट रहे हैं और अब राजधानी दिल्ली में सिर्फ 582 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। और आज अगर राजधानी दिल्ली में एक्टिव केस की बात की जाए तो 82,725 एक्टिव केस राजधानी दिल्ली में है। यानी जिस तरीके से केस घट रहे हैं उस पर भी झूठ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के दूसरे नेताओं की ओर से बोला जा रहा है और ऑक्सीजन पर कहीं ना कहीं जो जमकर बवाल राजधानी दिल्ली में काटा गया, वो अब ऑडिट के नाम सुनते ही कहीं ना कहीं अब ये लोग डरते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब इतनी कम ऑक्सीजन की मांग की जा रही है। जाहिर तौर पर किस तरीके से कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों की राजधानी दिल्ली में हुई है, इसको लेकर भी लगातार बड़े खुलासे देखने को मिले हैं। हाल ही में ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर कितनी बड़ी कालाबाजारी चल रही थी, इसका खुलासा खुद राजधानी दिल्ली की पुलिस ने किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के करीबी नवनीत कालरा का नाम भी सामने आया। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जो इस कोरोना काल में भी जो लोगों की जान राजधानी दिल्ली
सरकार जो है वो लेने के लिए उतारू हो रही है। ऑक्सीजन की कमी लगातार राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की ओर से कही जा रही है, लेकिन किस तरीके से ऑक्सीजन को होर्डेड करके रखा गया है इसकी वानगी अब देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि अब राजधानी दिल्ली में जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका यह कहना है कि दरअसल उनके पास जो ऑक्सीजन है वो देश के बाकी राज्यों को देंगे जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये तमाम खुलासे एक के बाद एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के हो रहे हैं। लोगों की जान लगातार वो ले रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के चलते ही राजधानी दिल्ली में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी सरकार को राजनीति करनी है और यही वजह है कि ऑक्सीजन पर यह रोना उनका लगातार जारी था। और अब जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी का गठन हो चुका है, उसके बाद किस तरीके से इस कालाबाजारी से बचा जा सके, किस तरीके से खुद पर लगे जो आरोप है उन्हें कहीं ना कहीं धोने की कोशिश, इस तरीके से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि आज कोविड-19 के आकलन के बाद दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत 582 मीट्रिक टन हो चुकी है और एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हम उन राज्यों को अधिशेष ऑक्सीजन देंगे जिनकी आवश्यकता है। यही मनीष सिसोदिया का वो ट्वीट है जिस पर अब लगातार आम आदमी पार्टी सरकार घिरती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से लेकर संबित पात्रा और तमाम बीजेपी के नेता लगातार अब केजरीवाल सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन ऑडिट का ऑर्डर क्या पास हुआ कि अरविंद केजरीवाल के भाव ही बदल गए। जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें सिर्फ इसी ऑडिट से बचने के लिए की जा रही हैं कि अगर ये कमेटी का गठन होता है तो जाहिर तौर पर इस पर आकलन किया जाएगा कि आखिर कितनी ऑक्सीजन केंद्र सरकार की तरफ से राजधानी दिल्ली में दी गई है और किस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस ऑक्सीजन का आवंटन हुआ है, कहां किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन पहुंची है। और यही तमाम चीजों से बचने के लिए केजरीवाल के तमाम नए पैतरे अपनाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजधानी दिल्ली में कई बार संज्ञान किया। अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई गई कि आखिर ऑक्सीजन का दुरुपयोग राजधानी दिल्ली में ना किया जाए। ऑक्सीजन ऑडिट का आदेश भी अब पारित किया गया है। दिल्ली सरकार अब ये चाहती है कि अतिरिक्त ऑक्सीजन देश के दूसरे राज्यों को दी जाए और अचानक अरविंद केजरीवाल मीडिया से भी गायब हो गए हैं। सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, ऑडिट का विरोध भी अरविंद केजरीवाल की सरकार कर चुकी है और केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह अनुरोध किया गया था कि उन्हें लगता है कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का जो आवंटन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है और इसको लेकर ऑडिट कमेटी का गठन होना चाहिए। इसका विरोध दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किया गया था, जिसके बाद मीनाक्षी लेखी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा था कि दरअसल जब से ऑक्सीजन ऑडिट की बात राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है तब से लगातार केजरीवाल की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भागने की कोशिश कर रही है। ये ऑक्सीजन और पैसे के ऑडिट से बात नहीं करना चाहती है क्योंकि ये जानते हैं कि दिल्ली के साथ मोहल्ला क्लिनिक की तरह ऑक्सीजन में भी फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। तो फ्रॉड इनके लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन का आवंटन जो विधायक है राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हो रहे हैं। वहां लगातार अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है बजाय अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाने के। तो ये तमाम खुलासे बताते हैं कि किस तरीके की घटिया राजनीति अरविंद केजरीवाल इस कोरोना के दौर में भी करते नजर आ रहे हैं, वो भी तब जब लोगों की जान लगातार इस कोरोना संक्रमण से जा रही है और कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोविड उपकरण की हो रही है उस पर भी लगातार अरविंद केजरीवाल की पोल खुलती नजर आ रही है।
तो राजधानी दिल्ली में लोगों की जान अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। पैसों का खेल उनका लगातार जारी है। जिस तरीके से नेता लगातार ब्लैक मार्केटिंग में उनका नाम सामने आ रहा है और नवनीत कालरा और जिस तरीके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है खान मार्केट में, जिस तरीके से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हैं, तो यही तमाम चीजें हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। और जब हाईकोर्ट की तरफ से उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि ऑक्सीजन के दुरुपयोग को बंद किया जाए और ऑक्सीजन का जो आवंटन है वो सही तरीके से राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में किया जाए, उसके बाद वो हाईकोर्ट को खरीदने के लिए भी किस तरीके से 5 स्टार होटल में जजों के लिए इंतजाम करते नजर आते हैं, इसकी बाकी भी किसी से छिपी नहीं है। तो लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से घटिया राजनीति कर पाए इसकी कोशिशें भी उनकी तरफ से तेज है। कभी ऑक्सीजन के संकट को लेकर तो कभी वैक्सीनेशन पर। अब ऑक्सीजन पर कमी दूर हुई है तो अब राजधानी दिल्ली में वैक्सीन पर नई सियासत अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी है। वहीं अगर बात नवनीत कालरा की जाए तो खान चाचा रेस्टोरेंट से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे, कालाबाजारी वहां की जा रही थी और नवनीत कालरा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, उनकी अग्रिम जमानत याचिका को भी साकेत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कहीं से अब कुछ हाथ लगता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑडिट पर अब अरविंद केजरीवाल सरकार घिर चुकी है और यही वजह है कि अब इस तरीके से खुद को बचाने के लिए ये नया पैतरा अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनाया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।